नमस्कार मित्रों, चैनल एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में कोई हमेशा रोशनी बिखेरते रहें, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आपके आसपास के लोग, आपके मित्र, आपके दोस्त, उनको कभी भी आर्थिक तंगी ना आए और सफलता उनके कदम चूमती रहे। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आज हम लेंगे 12वां। मैंने आपको त्रिक भवनों की बात बताई थी, छठा, 8वां और 12वां। आज 12वें घर का, छठा 8वां मैंने बता चुका हूँ आपको, 12वें घर का शुरू करेंगे। और सबसे प्रथम जो ग्रह है सूर्य ग्रह, उसको हम बताएंगे कि 12वें घर में जो सूर्य है वो कैसा फल देगा। मित्रों याद रखिए कि सूर्य अगर 12वें घर में है तो इंसान दिखावे के लिए बहुत सा खर्च करता है, कि मगर उसकी शर्त है कि सूर्य जो है वो उच्च का होना चाहिए और सब राशि का होना चाहिए, और जो खर्चा होता है वो हमेशा अच्छे कार्य के लिए होता है, दूसरों के भले के लिए होता है। और ये प्रेरणा उच्च के सूर्य से मिलती है या सब राशि के सूर्य से। अब यानी कि तुला का सूर्य नीच का होता है, वह वैसा ही करवाएगा। कैसा करवाएगा कि कोई यानी कि सिर्फ दिखावे के लिए खर्च करवा देगा। अब तो जो जिम्मेदार लोग होते थे वो क्या करते थे, वो अपनी आयाशी के लिए अपनी जायदाद तक उजाड़ देते थे दिखावे के लिए। उनका सूर्य जो है वो तुला राशि का होता था और 12वें घर में होता था। जो देखा होगा आपने, पुराने राजा महाराजा थे, उनकी जगीरें तक खत्म हो जाती थी, वो सिर्फ दिखावे के लिए अपना सब कुछ बेच देते थे। तो उनके 12वें घर में जो है वो सूर्य होता। अब इस घर में शुभ सूर्य वाला व्यक्ति दूसरों के भले के लिए काफी काम करता है, काफी परोपकार का काम करता है और परोपकार करके ही प्रसिद्धि कमाता है। अब लाल किताब के अनुसार इस घर का जो सूर्य होता है सुख की नींद तो देता है, पर आदमी जो है प्राई आग में हमेशा जलने वाला होता है। यह जो विचार है वो इस हालत में सही बैठता है कि यहाँ जो सूर्य जो है वो व्यक्ति जो है वो कभी अपने लिए पद या उसकी इच्छा नहीं करता, बड़ी चीजों की इच्छा नहीं करता, लेकिन दूसरे को मिल जाए उसके लिए वो परोपकार करने के लिए तैयार रहता है। और बृहस्पति के पहले घर में बैठा हुआ जो बृहस्पति, अगर 12वां घर बृहस्पति का होता है, उसमें अगर सूर्य बैठ जाए तो उसमें परोपकार करने की इतनी तीव्र इच्छा होती है कि वह प्राई आग में जलने के लिए तैयार होता है। किसी का घर अगर जल गया, किसी को अगर कोई दुख हो गया, तो उसको तो दुख जो है वो है ही है, लेकिन जिसके 12वें घर में सूर्य है वो भी इस चीज में दुखी हो जाता है कि उसके घर में ऐसा क्यों हुआ। यहाँ के जो सूर्य होता है उसकी रोशनी इतनी तीखी होती है कि इंसान की आंखें जो है वो चुंधिया जाती हैं और कई बार उसको आंखों की तकलीफ भी हो सकती है। इस घर का अशुभ सूर्य नजर पर जरूर बुरा प्रभाव डालता है। कई बार यह भी देखने आया कि यहाँ सूर्य का संबंध अगर राहु के साथ हो जाए तो सिर की खोपड़ी संबंधी रोग जो है वो पैदा होते हैं। इसके अलावा राहु इस आकाश के घर में बैठे सूर्य को अपने नीले धुएं से ढक लेता है। इंसान को परोपकार से मिलने वाली जो नेकनामी की जगह बदनामी मिलने लगती है। अगर वो नेकनामी नहीं मिलती, अगर वो नेकनामी कर रहा है तो उसको, क्योंकि राहु अगर यानी कि इसके साथ बैठ जाए तो वो क्या करेगा, संबंध अगर राहु के साथ हो गया तो फिर क्या होगा, उसको बदनामी मिलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ सूर्य किसी भी हालत में हो, उसका फल टेबे वाले के लिए हमेशा अशुभ हो जाएगा। और अगर उसका यानी कि मकान जो है वो अंधेरे वाला हो और मकान में कोई ऐसा आंगन ना बना हो जहाँ से आंगन ना हो या सुराख ना हो जहाँ से सूर्य की रोशनी ना आती हो, तो उसको और भी बुरा फल सूर्य दे सकता है। यहाँ सूर्य व्यापार के लिए शुभ फल देता है और ऊंचे ओहदे की नौकरी में भी जल्दी उन्नति का कारण बनता है। पर ऐसा व्यक्ति अगर शनि राहु के कामों में पड़ जाए तो उसे रोटी तक नसीब होनी मुश्किल पड़ जाएगी। अगर 12वें घर में किसी के सूर्य है और वो काम शुरू कर देता है शनि और राहु वाले, तो उसको जो है रोटी मिलनी नसीब नहीं होती। ऐसे कामों में वो क्या होगा कि बिजली का काम और शराब के ठेके का काम, ये जो सब काम है ये शामिल है। ये शनि के मंदे कामों जो गिना जाता है, तो इन कामों को करना राहु शनि के साथ संबंध होना जरूरी हो जाता है। यहाँ सूर्य होने की हालत में व्यक्ति इस साल तक धर्म के कामों में पैसा खर्चेगा
जब तक यानी कि वो धर्म के कामों में पैदा करते रहेगा, सूर्य उसका शुभ प्रभाव देगा। इस घर में सूर्य का किरदार साधु स्वभाव सा होता है, पर साधु हो जाना उसका किरदार नहीं होता, पर वो साधु बनना उसका किरदार नहीं होता, साधु स्वभाव जरूर होता है। इसलिए ग्रंथों में मना किया गया है कि अगर वो साधु बनने की कोशिश करे तो उसको साधु बनने से नहीं बनना चाहिए। और अगर वो साधु घर बार त्याग करके बन भी जाता है तो उसे उसकी अंतरात्मा जो है उसको शांति नहीं मिलती। इसलिए साधु स्वभाव होता है, लेकिन साधु बनना उसके बस का नहीं होता। अब ऐसा व्यक्ति अगर साधु बन भी जाए तो बड़े बड़े मठ ही बनाता रहेगा, लेकिन उसको मठ में रहने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा इंसान गेहूं और सोने चांदी, जो सोना और चांदी होता है या गेहूं का जो है उसका संबंधित काम करता है तो उसके लिए ये काम शुभ होंगे। गेहूं सूर्य का कारक है, सोना बृहस्पति का कारक, चांदी चंद्र का कारक। मगर पर अगर राहु से संबंधित वस्तुओं कोई भी काम करेगा तो शुभ नहीं होगा। शुभ कौन सा होगा? जो बृहस्पति और चंद्र से संबंधित काम है। अब रिश्ते भी जो होते हैं हमारे, वो भी ग्रहों से जुड़े होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि शनि और राहु के साथ जुड़े कौन से रिश्ते होते हैं और जो इस 12वें घर के सूर्य के लिए शुभ नहीं होते। पहले राहु शनि की वस्तुओं की बात करते हैं, राहु और शनि की वस्तुओं की बात करते हैं। इन वस्तुओं में कच्चे कोयला का काम, हाथी दांत का कारोबार, बिजली के कामों का ठेका शामिल है। साथ ही काले माह और सरसों का तेल जिन कामों में उपयोग होता है वह काम भी वर्जित है। ये काम उनको नहीं करने चाहिए, सूर्य जिसका 12वें घर में होता है। अब बात आई रिश्तों की। राहु का सबसे बड़ा कारक साला होता है। साले के साथ मिलकर कोई भी काम धंधा करना बर्बादी के रास्ते की ओर ले जाएगा, बल्कि ससुराल की ओर से किसी भी रिश्ते का मिलकर कोई काम नहीं करना चाहिए। इसी तरह पुलिस और अस्पताल के महकमे भी राहु के अधिकार में आते हैं। इन महकमों में भी काम करना अशुभ फल देगा अगर आपका सूर्य 12वें घर में है। अब राहु के प्रभाव वाले इंसानों की पहचान आपको बता देते हैं। बे औलाद व्यक्ति और एक आंख से काना व्यक्ति राहु के प्रभाव की सीधी निशानी है। जिसकी कोई औलाद नहीं होती या एक आंख से काना होता है तो वो जो राहु के आदमी होते हैं। और एक और राज जनाना बात बताता हूं आपको कि 12वें घर में काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक मीन राशि होती है। उस राशि में शुक्र उच्च का होता है। वहां बैठा सूर्य अगर अपने ऊंचे घर की और ऊंचे ख्यालों वाली स्त्री के साथ संबंध रखेगा तो उसके लिए बड़ा शुभ होगा। इससे उल्ट अगर वह किसी नीच मन की नीच काम वाली स्त्री के साथ संबंध पैदा कर लेगा तो उसका घर बार तबाह हो जाएगा। अब इसका तेज प्रताप को काम अगर कायम रखना है, आपने सूर्य 12वें घर के तेज प्रताप है उसको काम कायम रखना है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? यहाँ सूर्य को और तेजमय करने के लिए बंदरों को गुड़ डालना चाहिए। बंदर सूर्य का कारक है और गुड़ मंगल का, यानी सूर्य के प्रभाव से में मंगल को मिलाकर उसकी शक्ति को और बढ़ाने का तर्क है। और दूसरी हालत में जब सूर्य शुभ ना हो तो सूर्य की कारक वस्तु भूरी चींटियों को सदनाजा डालना चाहिए। तो मित्रों, ये मैंने आपको बताया कि 12वें घर में अगर आपके सूर्य है तो वो क्या फल देगा, उसका उपाय भी मैंने बता दिया। अब मैं आपसे अपनी वाणी को विराम देता हुआ विदा चाहूँगा और आपका फिर से मैं धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे वीडियोस को लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। और मित्रों, एक आपसे और प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा परिवार जितना बढ़ता जाएगा मैं आपके लिए अच्छे अच्छे विषयों पर नई वीडियो जो है वो लेके आता रहूँगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ।